तहलका इंडिया न्यूज, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिराज 2000 ट्रेनर विमान बेंगलोर में 1 फरवरी को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 2 टेस्ट पायलट की मौत हो गई थी, जिसमें से पायलट सिद्धार्थ नेगी बसंत विहार देहरादून के रहने वाले थे। और आज निर्मला सीतारमण सिद्धार्थ के परिजनों से मिलने देहरादून उनके आवास पर पहुंची हैं, जहां उन्होंने परिवार को सांत्वना दी। इस मौके पर उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। तो आपको याद है कि देहरादून पहुंची रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और इस मौके पर उन्होंने शहीदों के परिजनों से मुलाकात की है। आपको याद है कि वायुसेना का मिराज विमान बेंगलोर में 1 फरवरी को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 2 टेस्ट पायलट्स की मौत हो गई थी, जिसमें से एक पायलट सिद्धार्थ नेगी बसंत विहार देहरादून के रहने वाले थे। और आज निर्मला सीतारमण सिद्धार्थ के परिजनों से मिलने पहुंची। देहरादून उनका आवास है और ऐसे में पूरा माहौल गमगीन हो गया जब निर्मला सीतारमण उनके परिजनों को सांत्वना देने पहुंची थी। क्योंकि बता दें कि देहरादून के निवासी थे पायलट सिद्धार्थ, और आपको बता दें कि 1 फरवरी को विमान बेंगलोर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 2 ट्रेनी पायलट इसमें सवार थे जिनकी मौत हुई थी, जिनमें से एक पायलट सिद्धार्थ नेगी बसंत विहार देहरादून के रहने वाले थे। और आपको बता दें कि आज जो है वो उनसे मिलने पहुंची थी। कहना है कि मेरा बच्चा जो है, क्योंकि हम लोग जब कोई भी जॉब करते हैं हमें उस जॉब के बारे में पूरा पता रहता है कि इसमें क्या खतरे हैं क्या नहीं है, क्योंकि हम उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं जी। तो उसके बारे में हमें जो है कुछ भी ये नहीं कहना है, किसी पे हमें कोई आक्षेप नहीं लगाने हैं। और हमें अभी जो मेरा बच्चा शहादत हुई है उसमें मुझे इंडियन एयरफोर्स और सभी तरफ से बहुत ज़्यादा जो है सहयोग मिला है। मैडम सर, केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण आज देहरादून दौरे पर पहुंची हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि अपने पूरे काफिले के साथ आज निर्मला सीतारमण यहां पर पहुंची। आपको बता दें कि वायुसेना में मिराज 2000 ट्रेनर विमान बेंगलुरु में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें कि 2 टेस्ट पायलट जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी, जिनकी पहचान सिद्धार्थ नेगी और समीर अबोल के रूप में हुई थी। आज सिद्धार्थ नेगी के परिजनों से मिलने सीतारमण रक्षा मंत्री यहां पर पहुंची थी और सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत भी आज उनके साथ यहां पर पहुंचे थे। परिवार वालों को सांत्वना देने के लिए आज ये दोनों लोग यहां पर पहुंचे थे। सिद्धार्थ जो है बसंत विहार देहरादून के रहने वाले थे और इसी के साथ पुलिस की खासा तैयारी भी यहां पर देखने को मिली है। परिवार वालों को सांत्वना आज निर्मला सीतारमण ने दी है। कैमरा पर्सन आरपी सिंह के साथ विशाल गर्ग, तहलका इंडिया न्यूज़, देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी ने केंद्र और राज्य सरकार को घेरने की रणनीति अब तेज कर दी है, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी मुख्यालय देहरादून में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 साल के कार्यकाल पूरा होने पर चार्जशीट तैयार करने पर मंथन करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि परिवर्तन यात्रा की समाप्ति पर राज्य सरकार के खिलाफ चार्जशीट सौंपी जाएगी। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव की भी तैयारियों पर मंथन होगा। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की इस चार्जशीट पर भी पलटवार किया है। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, हम प्रदेश के अंदर जो है परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं और जब देहरादून में इसका समापन होगा उस समय शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि हम चार्जशीट सबमिट करेंगे। उस दिन आप देखना, उसकी उस समय की बात उस समय करना। सदन की बात आपने कही, निश्चित रूप से सदन में हम सरकार को घेरने का काम करेंगे, क्योंकि ये सरकार जो कहती है वो कभी करती नहीं है। इसके चरित्र को आप भली भांति जानते हैं। शाह जी जो है कल त्रिवेंद्र जी की पीठ ठोक करके उनको क्लीन चिट दी। किस बात की क्लीन चिट दी भाई, बताए? क्या नाम अमित शाह जी की जीरो टॉलरेंस की बात कहने वाली सरकार जब NH-74 का प्रकरण सामने आया और ये कह करके वाही लूटने लगी कि ये जो घोटाला है ये कांग्रेस। खबर देहरादून से, जहां महानगर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई बयानबाजी के विरोध में कोतवाली देहरादून में तहरीर देकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। महानगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश रमन के नेतृत्व में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर तहरीर दी है। साथ ही महानगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश रमन का कहना है कि बीजेपी समर्थित लोगों द्वारा प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद से बयानबाजी की जा रही है, जिससे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और महिलाओं का यह अपमान है, जिसके तहत कांग्रेस ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। देखिए, पूरे देश के अंदर फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के ऊपर
कुछ भाजपा से समर्थित कार्यकर्ता हैं जो सोशल मीडिया पर माननीय प्रियंका गांधी जी के लिए बहुत ही अनगर बयानबाजी करके उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज समस्त पूरे देश के अंदर महिला कांग्रेस ने प्रत्येक थाने में जाकर के उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है जो लोग प्रियंका गांधी जी की छवि को धूमिल कर रहे हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि महिलाओं को कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहिए, दूसरी तरफ जब महिला राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में बाहर निकलती है तो आप उनके खिलाफ इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो पूरे देश की जो मातृ शक्ति है वो बहुत ही आहत हुई है इस चीज को लेकर के। तो आज महिला कांग्रेस ने, आज हमने भी कोतवाली देहरादून में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करके। लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने विवादित बयान देकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। विधायक संजय गुप्ता ने कहा है कि वर्ग विशेष की लगातार बढ़ती जनसंख्या देश के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। विधायक ने कहा कि 2 से अधिक बच्चों वालों के सभी हक छीन लेने चाहिए। जो लोग 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं उन्हें वोट और चुनाव लड़ने के अधिकार वंचित करने के साथ ही सरकार से मिलने वाली तमाम सुविधाओं से भी महरूम कर देना चाहिए। विधायक ने कहा कि 2 से देश को सुरक्षित रखने के लिए 2 बच्चों वाला कानून बनाना जरूरी है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल देहरादून में ये कहा भी है अपने जन संबोधन में कि भव्य राम मंदिर बनेगा और वहीं बनेगा, लेकिन अगर मुसलमान भाई बढ़कर इसमें सहयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। एक और मेरा कहना है कि एक ही वर्ग की जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है वो देश के लिए खतरा है। उस पर कानून बनना चाहिए 2 बच्चों का, और जिसके 2 बच्चों से ज्यादा है उनके सारे हकूक उनको उससे वंचित करना। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने शहर में चल रहे निर्माणाधीन सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। विधायक जोशी ने निर्माण के विषय में डॉक्टर से जानकारी ली और निर्माणकारी एजेंसी को 25 फरवरी तक निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही विधायक गणेश जोशी ने शहर के RN भार्गव इंटर कॉलेज में पहुंचकर करीब 100 छात्रों को गर्म कोट भी वितरित किए। मैं लगातार ये काम की मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। अभी मैंने इनके अधिकारियों को देहरादून में सचिवालय में बुलाया था। इनको हमने एक डेडलाइन दी थी कि 25 तारीख तक किसी भी हालत में इसको आप डे नाइट काम करें। अभी मुझे यहाँ के सीएमएस द्वारा कुछ दिक्कतें, कुछ कमियां बताई गई। मैंने संबंधित अधिकारियों को निश्चित किया है उसको दूर करें, और हमारी कोशिश होगी कि इस माह के अंत तक ये हॉस्पिटल बना के हम यहाँ की मसूरी की जनता। और सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा की कंपनी आल्प्स फार्मास्यूटिकल कंपनी के बंद हो जाने से उसमें कार्यरत श्रमिक पिछले कई दिनों से आमरण अनशन पर बैठकर सरकार से दोबारा कंपनी के संचालन समेत उनके वेतन भुगतान की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से वेतन नहीं दिया गया, जिसकी वजह से कर्मचारियों पर आर्थिक संकट गहरा गया है। इस मामले में कांग्रेस ने शहर के पोस्ट ऑफिस से लेकर धरना स्थल चौघान पाटा तक एक मार्च निकालकर कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। इस मौके पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और वर्तमान प्रतिपक्ष के उपनेता करण मेहरा मौजूद रहे। प्रतिपक्ष के उपनेता करण मेहरा ने कहा कि आज कर्मचारी सड़कों पर हैं, उन्हें पिछले कई महीनों से वेतन और उनका EPF तक नहीं मिला है। ये सरकार की नाकामी है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले को विधानसभा में नियम 58 के तहत उठाएंगे। अगर सरकार समय से नहीं चेती तो वो इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक हर जगह उठाएंगे। मोदी सरकार को 5 साल हो गए, अब चुनाव होने वाले हैं। इन 5 सालों में मोदी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे देश के लोगों को कुछ फायदा मिल सके। जो भी किया होगा देश को नुकसान किया है। यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार मिलने के बजाय विकास ठप है, महंगाई भी बढ़ी है और तमाम प्रकार के किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं। तो ये तमाम जो है यहाँ का धन जो है विदेशों में जा रहा है, ये सब आपने देखा है। तो मोदी ने केवल लोगों को बरगलाने का काम किया है। और उत्तराखंड में पुलिस विभाग में लगभग 1500 पदों पर भर्तियां होनी थी और ये नए साल में होनी थी, लेकिन बावजूद इसके अभी तक नई पुलिस भर्तियां अधर में लटकी हुई हैं। बता दें कि पुलिस और PSC के जवानों की पदोन्नति के बाद ये भर्तियां होनी थी, लेकिन अभी पदोन्नति होने के चलते नई भर्तियों का रास्ता साफ नहीं हो पाया है। वहीं पुलिस महानिदेशक अपराध और कानून व्यवस्था संभाल रहे DG अशोक कुमार का कहना है कि कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नई भर्तियों का रास्ता साफ हो पाएगा। अभी तो शायद प्रमोशन प्रोसेस जो है वो पूरा नहीं हुआ है, उसके बाद ही वैकेंसी होगी। जब कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में लोग जाएंगे उसके बाद वैकेंसी होगी, तो हो सकता है थोड़ा डिले हो। और सड़क सुरक्षा सप्ताह के चलते काशीपुर में बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ CO मनोज कुमार ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर किया है। प्रदेश भर में मार्ग दुर्घटनाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन काफी सतर्क है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। CO मनोज कुमार ठाकुर ने जनता से अपील करते हुए कहा कि लोगों को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही है।
ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग डिपार्टमेंट की तरफ से ऑल ओवर इंडिया 30वां सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में हमारे पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें हफ्ते के प्रत्येक दिन के अवसर पर अलग अलग टाइप की प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जैसे कि स्कूली बच्चों की दौड़ होगी, स्कूलों में ड्राइंग कंपटीशन होगा, स्कूलों में जाके पुलिस टीम द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा, और यहाँ तक कि गाड़ियों के जो ड्राइवर्स हैं प्राइवेट गाड़ियों के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, उनका मेडिकल शिविर के तहत उनका मेडिकल परीक्षण किया जाएगा यहाँ पर। तो ये सब कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे पूरे एक हफ्ते में 4 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में। और आबकारी विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद लक्सर के पथरी थाना क्षेत्र में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। मुखबिर की सूचना पर थाना पथरी क्षेत्र में एक बार फिर कच्ची अवैध शराब की बड़ी खेप आबकारी विभाग ने पकड़ी है। पथरी क्षेत्र के खाड़ गांव के जंगलों में आबकारी विभाग की टीम ने बमुश्किल पहुंचकर 7 ट्यूबों से लगभग 500 लीटर कच्ची शराब और लगभग 800 किलो लहन बरामद किया, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। मौके पर अवैध शराब बनाने में प्रयोग की जा रही 5 भट्टियां भी मिली हैं। आबकारी टीम को मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने के उपकरण भी मिले हैं। आबकारी विभाग के पहुंचने से पहले अवैध शराब बनाने वाले भाग चुके थे। आरोपियों की तफ्तीश की जा रही है और आबकारी अधिनियम की धारा के अंतर्गत अभियोग दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि खाड़ गांव से लगे हुए जंगलों में कच्ची शराब की भट्टियां चल रही हैं। जब मौके पे पहुंचे तो चलती हुई भट्टियां तो नहीं मिली, लेकिन भट्टियों के चलने के अवशेष वहां पे पाए गए। 5 भट्टियां लगभग मौके पे पाई गई। 5 भट्टियों से लगभग 7 ट्यूबों में 500 लीटर कच्ची शराब मौके पे बरामद की गई और लगभग 8000 केजी लहन और अन्य उपकरण जो सारा कच्ची शराब बनाने के वो मौके पे नष्ट किए गए। क्या किसी गिरफ्तारी हुई या मुकदमा हुआ? हाँ, अभी तो हमने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अभी गिरफ्तारी इसमें तफ्तीश के पश्चात ही पता चल पाएगा कि ये भट्टियाँ किसकी थी। खबर देहरादून से है, जहां ठगी का एक मामला सामने आया, जहां राहुल नामक युवक को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में समूह गाह के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर 9 लाख की ठगी पुरुषोत्तम नाम के युवक ने की है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब राहुल नियुक्ति पत्र को लेकर विभाग पहुंचा तो वहां विभागीय अधिकारियों ने नियुक्ति पत्र को फर्जी बताकर उसे वापस भेज दिया। एसएसपी निवेदिता कुकरेल ने बताया कि नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले कई लोगों को पुलिस ने पहले भी जेल भेजा है, जिसमें कुछ लोग अभी भी फरार चल रहे हैं और इस मामले में भी कार्रवाई की जाएगी। धोखा देकर इसमें भर्ती कराने के नाम पर पैसे लिए गए थे। इसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार करके भेजा जा चुका है। इसमें कुछ एक महिला और पुरुष जो है अभी भी वांछित चल रहे हैं और जो अन्य प्रकरण भी अभी इसमें जो है अन्य प्रकरण भी जो सामने आए हैं उनको भी देखा जा रहा है और इनकी जो उसमें इन्वॉल्वमेंट है उसको चेक किया जा रहा है और इसमें विवेचना प्रचलित है और इनके खिलाफ जो है हम गैंगस्टर की कार्रवाई भी अमल में लाएंगे। देहरादून के थाना प्रेमनगर इलाके के राणा चौक पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक नवजात शिशु का शव सड़क किनारे नाली में मिला। सूचना मिलते ही प्रेमनगर पुलिस ने पहुंचकर नवजात शिशु के शव को अपने कब्जे में ले लिया। नवजात शिशु के बारे में पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही। जांच में सामने आया है कि शव 2 से 3 दिन पुराना है और किसी जानवर ने शव को खाया है। बता दें कि अभी शिशु की शिनाख्त नहीं हो पाई है। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर किस तरह शिशु की मौत हुई है। देखिए, इसमें अभी जो पॉसिबिलिटी अभी पोस्टमार्टम के लिए शव गया है, अभी इसके उपरांत पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के उपरांत इसमें कुछ भी कहना संभव हो पाएगा। पॉसिबिलिटीज 2 ही हो सकती हैं, या तो और आसपास ये भी पता करा जा रहा है कि कौन है। अगर इस बीच में हाल फिलहाल में कोई डिलीवरी हुई हो तो उसको भी अभी वेरीफाई करवा रहे हैं। और यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर दिनेशपुर से है, जहां के कालीनगर में 7 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल मैच हुआ। मैच शुरू होने से पहले इलाके के स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। फाइनल मैच में खटोला और नेता नगर के बीच मैच खेला गया, जो कि 12 ओवर का था। खेल मंत्री अरविंद पांडे के बेटे अतुल पांडे ने कहा है कि जिस तरीके से कालीनगर के युवाओं ने खेल भावना दिखाते हुए टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है वो अच्छी बात है। कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। हल्द्वानी गोलापार की 10 वर्षीय रिया पलड़िया ने इस कहावत को सही ठहराया है। दरअसल 10 वर्षीय रिया ने लंबा चक्रासन को महज 1 मिनट में 25 बार करती हैं, जिसे देखकर लोग भी अचंभित रह जाते हैं। अभी तक ये रिकॉर्ड दक्षिण भारत की खुशी के नाम है, जो इस आसन को 1 मिनट में 15 बार कर लेती हैं। रिया हल्द्वानी के एक निजी स्कूल में 5वीं कक्षा की स्टूडेंट है और वो बचपन से ही योगा और जिम्नास्टिक की शौकीन रही हैं। आपको बता दें कि अपने सपने को पूरा करने के लिए रिया रोज करीब 15 किलोमीटर का सफर तय करती हैं, जिसमें उनके माता पिता उनका पूरा साथ दे रहे हैं। उनका सपना है कि जल्द से जल्द विश्व रिकॉर्ड उनकी बेटी रिया के नाम दर्ज हो।
रिया पलड़िया ने जो है ये मेरे यहाँ पिछले 4 साल से प्रैक्टिस कर रही है लगातार, और इनकी प्रैक्टिस का जो समय है वो 3 घंटे निश्चित है। रिया पलड़िया ने इस समय निरालंबा चक्रासन किया है, और निरालंबा चक्रासन में इस समय जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है 1 मिनट में 15 का, और रिया पलड़िया जो है इस समय 1 मिनट में 25 निरालंबा चक्रासन कर रही हैं। इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का फॉर्म हमने फिलअप कर दिया है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने अप्लाई कर दिया है, और वहाँ से मैसेज भी हमारे पास आ चुका है, और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया है। हमने तो उसके हिसाब से भेजा था, सोचा नहीं था कि इतने आगे पहुंच जाएगी या कर लेगी करके। छोटी सी थी, 4.5 साल की, तब भेज दिया था हमने। मार्शल आर्ट, कुंफू उस हिसाब से सीखा। तो पापा का शौक था बचपन से ही बेटी को वही सिखाना है करके, तो हमने वहाँ तब भेजा था उसको। लेकिन इतना आगे बढ़ जाएगी करके सोचा नहीं था हमने। उसके कोच सर हैं जो अमित सक्सेना जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी तरफ से। जितनी मेहनत कर रही है मेरी बेटी, हिसाब से मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड आराम से तोड़ देगी। इसको टूटा ही है, 15 का रिकॉर्ड था, 25 करती है मेरी बेटी आराम से। इसमें हमारे अमित सक्सेना जी जो कोच हैं उनका बहुत सहयोग है, उनकी मेहनत है, और लोगों का, भाइयों का सहयोग है। हम निरालंबा पूर्ण चक्रासन है, मेरे सर जी ने मुझे सिखाया है, और मुझे पता है कि इसको 15 बार करा जा चुका है, और मैं 25 बार आसानी से कर सकती हूँ, और मुझे पता है कि मेरा नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो सकता है। खबर हल्द्वानी से है, जहाँ के ओखलकांडा के जूनियर हाई स्कूल में आयरन की गोली खाने से 48 बच्चों की हालत बिगड़ गई। बच्चों के पेट में दर्द के साथ उल्टी होनी शुरू हो गई। हालत बिगड़ने पर बच्चों को सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी में भर्ती कराया गया। वहीं दूरस्थ क्षेत्र की वजह से 55 किलोमीटर तक बच्चों को कोई स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं मिल सकी। ओखलकांडा ब्लॉक में कपूर गाजा नाम गाँव में एक हमारा हाई स्कूल का विद्यालय जो को एजुकेशन में है, लड़के लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं वहाँ पर। आज वहाँ पर आयरन की गोली खिलाने का कार्यक्रम हुआ था। इसके बाद इवनिंग टाइम में एक बच्ची की रोने की शिकायत हुई, इसको देख कर के बाकी बच्चियाँ रोने लगी, जैसा कि प्रिंसिपल द्वारा बताया गया है। 8 बच्चे पहुंच चुके हैं, उसमें से 37 लड़कियां हैं और 11 लड़के हैं। और जिस स्थिति में आए थे, शायद उल्टी हो रही थी, उनका पेट में दर्द हो रहा था, और बहुत अच्छे से सुशीला तिवारी की पूरी टीम ने, प्रशासन ने बहुत अच्छे से मैनेज किया। उनको राइस ट्यूब एस्पिरेशन करा, और जो भी बच्चों को जैसी भी सुविधाएं थी, IV फ्लूइड्स लगाए गए, इंजेक्शंस लगाए गए, और बहुत अच्छे से उनको अब वो वार्ड्स में एडमिटेड है, और अभी बहुत खुश हैं, और उनको यूरिन भी पास हो गई है, और सिस्टम के द्वारा उनको खिचड़ी भी खिलाई गई है, और सब बच्चों ने बहुत अच्छे से इसमें। कोटद्वार के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों ने 4 फरवरी से 10 फरवरी तक चलने वाले 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के पहले दिन कोटद्वार नगर के विभिन्न स्थानों पर पोस्टर बैनर लगाकर नागरिकों को यातायात के नियमों के पालन करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया और लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट बांधने की हिदायत दी। वहीं परिवहन कर अधिकारी शशि दुबे ने बताया कि सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम 4 फरवरी से 10 फरवरी तक चलेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा नेत्र शिविर और स्कूलों कॉलेजों में सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। और काशीपुर तहसील परिसर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में काशीपुर क्षेत्र की दर्जनों शिकायतें दर्ज की गई, जिनका अधिकारियों ने जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया है। तहसील दिवस पर उधम सिंह नगर जिले के ADM उत्तम सिंह चौहान, SDM हिमांशु खुराना समेत काशीपुर क्षेत्र के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। लोगों की शिकायतों पर ADM ने तत्काल अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया है। ADM उत्तम सिंह चौहान ने बताया कि 39 फरियादियों ने अपनी समस्या दर्ज कराई थी, जिनमें 20 समस्याओं का तत्काल समाधान किया गया। 11 बजे से तहसील दिवस हमारी प्रारंभ हुई है, और अभी तक 50 फरियादी आ चुके हैं, जिसमें से 20 का मौके पे ही निस्तारण हो गया है, और बाकी जो 30 एप्लीकेशंस है वो भी हम लोगों के द्वारा कोशिश की जा रही है कि 2-3 दिन के अंदर निस्तारित हो जाएगी। नहीं, क्योंकि आज जिलाधिकारी महोदय को आना था, और एक जनता में भी एक उम्मीद रहती है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी भीड़ जो है, और भीड़ आना स्वाभाविक है, और 45 का कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं कि बहुत ज़्यादा भीड़ आई है, लेकिन फिर भी जो आई है उसका निस्तारण बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। मेनली जो है 20 फरियादी इस टाइप के हैं जिनके विधवा अवस्था, वृद्धावस्था या विकलांग से संबंधित जो पेंशन है उनके पर। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना, और खबरों की जानकारी के लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट telugundia.com पर। फिलहाल दीजिए इजाजत।